हेलो दोस्तों, पिछले पार्ट में आप देख चुके हैं कैसे फ्रीजा ने डार्क शेनरॉन से विश मांग के किंग कोल्ड, कूलर और अपनी आर्मी को फिर से जिंदा कर लिया है और उनके साथ साथ अपना पावर लेवल भी कई गुना बढ़ा लिया है और फिर कूलर को अपनी आर्मी के साथ अर्थ पर अटैक करने के लिए भेज दिया है और फ्रीजा किंग कोल्ड के साथ बीरस के प्लेनेट पर जाता है जहां उसकी ब्रोली के साथ फाइट होती है और ब्रोली के एक अटैक से किंग कोल्ड की मौत हो जाती है और फिर फ्रीजा अपनी ब्लैक फॉर्म में ब्रोली को मार देता है। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। यहाँ अर्थ पर सभी जी फाइटर्स फ्रीजा के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी गोकू वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा, हमें बाकियों को किसी सेफ जगह ले जाना होगा। फिर वेजिटा कहता है, मेरे रहते मेरी फैमिली का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझे तुम। फिर गोकू कहता है, हाँ, पर तुम्हारे अटैक्स डिस्ट्रक्टिव हैं और तुम फाइट में इतना खो जाते हो कि अपने आसपास की सभी चीजों पर ध्यान ही नहीं देते। फिर वेजिटा कहता है, ये सब मुझे मत सिखाओ कैकरोट, और जब वो फ्रीजा आ जाए मुझे बुला लेना। फिर गोकू कहता है, पर तुम जा कहाँ रहे हो वेजिटा। फिर वेजिटा वहाँ से चला जाता है। तभी बुल्मा कहती है, डोंट वरी, मेरा घर सेफ जोन सिक्योरिटी से लैस है। फिर गोकू कहता है, बट ये सिक्योरिटी ज्यादा देर नहीं टिकेगी। तभी क्रिलिन कहता है, तुम तो डरा रहे हो गोकू। गोकू कहता है, हाँ क्रिलिन, कुछ भी हो सकता है। गोहान कहता है, बट आप भूल रहे हैं डैड, मैं और पिकोलो भी आपके साथ हैं। फिर पिकोलो कहता है, हाँ गोहान ठीक कह रहा है गोकू, बाकियों की चिंता मत करो, उन्हें हम कुछ नहीं होने देंगे। गोकू कहता है, मुझे तुम सब पर विश्वास है गाइज, पर हमें रिस्क नहीं लेना। तभी बुल्मा कहती है, तो ठीक है, मैं सभी को अंडरग्राउंड जगह ले जाती हूँ, मेरा घर बहुत ही बड़ा है, तो उस ब्लैक फ्रीजा की अच्छे से कुटाई तुम करना। फिर बुल्मा सभी को ले जाती है। तभी गोकू को नेगेटिव एनर्जी सेंस होती है और गोकू सभी को कहता है, होल्ड ऑन गाइज, लगता है वो समय आ गया है। इसके बाद सीन जाता है सुप्रीम काई के प्लेनेट पर। यहाँ बीरस और विश पहुंच जाते हैं। सुप्रीम काई कहता है, लॉर्ड बीरस आप यहाँ। बीरस कहता है, क्या नहीं होना चाहिए था क्या। सुप्रीम काई कहता है, नहीं नहीं, मेरा मतलब आपका यहाँ कैसे आना हुआ। फिर बीरस कहता है, क्या तुम अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का सवालों से वेलकम करोगे। फिर सुप्रीम काई कहता है, मुझे माफ कीजिए लॉर्ड बीरस, आइए बैठिए, मैं आपके खाने के लिए कुछ लाता हूँ। तभी बीरस कहता है, रुको, मुझे तुमसे बात करनी थी। सुप्रीम काई कहता है, जी बोलिए लॉर्ड बीरस। फिर बीरस कहता है, विश, हम यहाँ किस लिए आए थे। विश कहता है, ये तो आप ही जानो लॉर्ड बीरस। तभी बीरस कहता है, हाँ, वो फ्रीजा फिर से मेरी नाक में दम करने आ गया है। फिर सुप्रीम काई कहता है, हाँ, मुझे भी काफी नेगेटिव एनर्जी सेंस हुई थी जो कि काफी पावरफुल थी। बीरस कहता है, तुम सही कह रहे हो और अब से तुम मेरे साथ रहोगे मेरे प्लेनेट पर। सुप्रीम काई कहता है, पर लॉर्ड बीरस, मेरा काम का क्या, इस यूनिवर्स के प्रति मेरी कुछ जिम्मेवारियां हैं। फिर बीरस कहता है, हो गया तुम्हारा, अब अपना सामान पैक कर लो, और वैसे भी ओल्ड काई तो है ही यहाँ। सुप्रीम काई कहता है, जैसा आप कहें लॉर्ड बीरस। और फिर शिन सुपर काई बीरस और विश के साथ चला जाता है। इसके बाद सीन जाता है अर्थ पर, जहां गोकू सबको अलर्ट कर देता है और कहता है, सुनो दोस्तों, मैं फ्रीजा से अकेला लड़ना चाहता हूं, एक आखिरी 1v1 फाइट। फिर गोहान कहता है, पर डैड, हम उसका मिलके सामना करें तो बेहतर रहेगा। गोकू कहता है, प्लीज गोहान, मुझे ये फाइट अकेले लड़ने दो। गोहान कहता है, तो ठीक है डैड, पर आपको हेल्प की जरूरत हुई तो मैं जरूर आऊंगा। तभी पिकोलो कहता है, पर वेजिटा को तुम जानते ही हो, वो तुम्हें फ्रीजा से अकेले लड़ने नहीं देगा। फिर गोकू कहता है, हाँ, पर शायद वेजिटा ट्रेनिंग कर रहा होगा, तो उसके आने तक तो मैं फ्रीजा से 1v1 फाइट कर सकता हूँ। और फिर गोकू वहाँ से अकेले ही आगे बढ़ जाता है और तभी गोकू को नेगेटिव एनर्जी सेंस और ज्यादा सेंस होने लगती है। और फिर गोकू सोचता है, ये एनर्जी कई हिस्सों में सेंस हो रही है, और तभी आसमान से कई सारी एनर्जी बॉल्स गोकू पर बरस जाती है, जिन्हें गोकू इजीली डॉज कर लेता है। और फिर कहता है, हे फ्रीजा, क्या तुम्हारे अटैक्स में इतना ही दम है। और तभी पहले से कई गुना ज्यादा एनर्जी बॉल्स गोकू पर बरस जाती है
जिन्हें गोकू एक बार फिर से डॉज करता हुआ कहता है, मुझे तुमसे इसी घटिया चाल की उम्मीद थी फ्रीजा। पर तभी एक एनर्जी बॉल गोकू को लग जाती है, जिससे गोकू जमीन पर गिर जाता है और फिर कई सारी एनर्जी बॉल्स गोकू को लग जाती है। ये देखकर क्रिलिन शॉक होकर कहता है, ओह नो गोकू, हे गोहान, लगता है अब हमें उसकी हेल्प करने जाना चाहिए। गोहान कहता है, अभी नहीं क्रिलिन। और फिर तभी आसमान से काले बादल हट जाते हैं और फिर फ्रीजा की आर्मी दिखाई जाती है, जिसे देखकर गोकू कहता है, तो तुम सब फिर से आ गए। तभी कूलर सामने आता है और कहता है, हाँ सेयन, तुमसे पुराना हिसाब जो चुकता करना है, हमला करो। और एक बार फिर फ्रीजा आर्मी गोकू पर कई सारी एनर्जी बॉल्स मार देती हैं। ये देखकर गोहान, पिकोलो और क्रिलिन शॉक्ड हो जाते हैं और फिर गोकू की मदद करने जाते हैं। पिकोलो कहता है, ये फिर से आ गए, हमें गोकू को कवर देना होगा, इन्होंने उसे घेर लिया है। और तभी गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उन सभी अटैक्स पर एक कामेहामेहा मार देता है, जिससे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और फिर पिकोलो फ्रीजा की आर्मी पर एक एनर्जी बीम मार देता है और कहता है, सुनो फ्रीजा के नौकरों, दम है तो मेरा सामना करो। और तभी फ्रीजा की आर्मी पिकोलो की तरफ बढ़ती है और पिकोलो उन्हें गोकू से दूर ले जाता है। फिर गोहान कहता है, ऑल राइट पिकोलो, अब इन्हें एक साथ एक ही बारी में ही खत्म करते हैं। और फिर गोहान एक एनर्जी चार्ज करके फ्रीजा की आर्मी पर मार देता है और क्रिलिन भी एक डिस्ट्रक्टिव डिस्क मार देता है और पिकोलो भी एक स्पेशल कैनन बीम उन पर मार देता है, जिससे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। बट फ्रीजा की आर्मी वैसी की वैसी होती है, इस अटैक का उन पर ज़्यादा कुछ असर नहीं होता। गोहान कहता है, ये तो पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। और तभी कूलर की आवाज़ आती है, तुम सब समझ क्यों नहीं रहे, ये तुम्हारा अंत है। और तभी कूलर एक रोर करता है और फिर कूलर अपनी न्यू गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर कहता है, मिलो मेरे नए रूप से, मैं हूँ गोल्डन कूलर। और तभी कूलर एक बहुत ही बड़ी एनर्जी चार्ज करके गोकू पर मार देता है, जिससे गोकू काफी डैमेज होकर जमीन पर गिर जाता है। और तभी वेजिटा हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में दिखाई देता है और वेजिटा एक जोरदार रोर करता है, कैकारोट। और फिर वेजिटा सीधा वहां आ जाता है जहां गोकू, गोहान, पिकोलो और क्रिलिन कूलर और उसकी आर्मी का सामना कर रहे थे। और फिर पिकोलो वेजिटा से कहता है, तो तुम आ ही गए। फिर वेजिटा कहता है, हाँ अब पीछे हट जाओ। और तभी वेजिटा फ्रीजा की आर्मी से कहता है, कब तक फ्रीजा के गुलाम बने रहोगे, चलो तुम्हें आजादी दे दूं। तभी वेजिटा फ्रीजा की आर्मी को एक एक करके हकाई करना शुरू कर देता है। और वही दूसरी तरफ गोकू गोल्डन कूलर से कहता है, मैंने अपनी ताकत फ्रीजा से लड़ने के लिए बचा रखी थी, पर तुम्हारा भी पावर लेवल काफी बढ़ चुका है। फिर गोल्डन कूलर कहता है, तुम्हारी भलाई इसी में है, अपने घुटने टेक दो। फिर गोकू कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, पर घुटने तुम्हें टेकने होंगे। और फिर गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तभी गोल्डन कूलर एक बार फिर एनर्जी चार्ज करके गोकू पर मार देता है, बट गोकू उसे डिफ्लेक्ट करता हुआ आगे बढ़ता है। गोल्डन कूलर पर कई सारे पंचेस गोकू मार देता है, जिससे गोल्डन कूलर काफी डैमेज हो जाता है और सोचता है, ये तो काफी फास्ट हो गया है, मुझे इसके पंचेस दिखाई क्यों नहीं दे रहे, क्या आफत है ये। और तभी गोकू कहता है, तुमने यहाँ आके गलती कर दी है कूलर, अब एक बार फिर तुम्हारा अंत होगा। और तभी गोकू एक कामेहामेहा चार्ज करता है और गोल्डन कूलर पर मार देता है। बट तभी वहाँ फ्रीजा की एंट्री होती है और वो गोकू के अटैक को डॉज कर लेता है और कहता है, चिंता मत करो भाई, अब मैं आ चुका हूँ। तो दोस्तों ये पार्ट यहीं एंड होता है, आगे जानेंगे फाइनल बैटल ऑफ ब्लैक फ्रीजा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका नेक्स्ट पार्ट काफ़ी एक्शन भरा होने वाला है। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।